साढ़े साथी का समय जो होता है बड़ा ही विचित्र सा समय है। कई बार अपने को इस समय में या कहें कि कई लोगों को इस समय में परेशानियां देखने को मिलती है, ज्यादातर लोगों को। और कई ऐसे भी लोग देखे हैं हमने साढ़े साथी के समय में, जिसमें शनिदेव उनको एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं, तरक्कियां उनके जीवन में लेकर के आते हैं और ये तरक्कियां जो होती है स्टेबल होती है। शनिदेव इस समय में कईयों को सुधारते भी हैं, उनके बिहेवियर में चेंज होता है। और साढ़े साथी के समय में, जैसे अभी का जो समय है, आपके शनिदेव की ढैया द्वितीय चरण कहें या ढैया आपके खुद की राशि पे चल रही है। और ये जो समय है, इस समय में वक्र अवस्था हो गई थी शनिदेव की, या किसी भी ग्रह की दो अवस्थाएं होती है, वक्री और मार्गी। शनिदेव मार्गी होने वाले हैं 15 तारीख को। अब ये जो मार्गी अवस्था है, यह साढ़े साथी के समय में बिल्कुल परिवर्तन लेकर के आएगी। जो लोग यहाँ पे इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा कि शनिदेव आने वाले कुछ ही दिनों में या कहें 4 साढ़े 4 महीनों में परिवर्तन कर जाएंगे, अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि से निकल जाएंगे, आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। और यह जो समय होगा, शनि की ढैया का अंतिम चरण शुरू होगा। इसलिए यहां से निकलते हुए शनिदेव आपको कुछ ना कुछ देकर के जाना है। और यह जो समय है वक्र अवस्था से मार्गी होना, इस समय में शनिदेव मार्ग पे आ जाएंगे और आपको भी कई मामलों में मार्ग पे ले आएंगे, मतलब रास्ते पे ले आएंगे। अब रास्ता कैसा है वो अपने को समझना है। शनिदेव आपके खुद की राशि पे बैठे हैं, शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कुंभ राशि के प्रभाव शनिदेव यहाँ पे कैसे देंगे और क्या। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज समझें कि शनिदेव कैसे काम करेंगे, अभी क्या रफ्तार रहेगी। शनिदेव की अभी के समय में बलाबल अगर देखोगे तो अंश या कहें डिग्री, शनिदेव 18 डिग्री पे हो करके अभी पूर्ण बलवान अवस्था में, पहले यह 18 से ज्यादा चले गए थे, लेकिन वक्र अवस्था में धीरे धीरे यह पीछे हुए और 18 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। अब शनिदेव को 30 डिग्री का सफर करना है अपने गोचर करते हुए दूसरी राशि में जाने के लिए। अब 18 और 30 का अगर आंकड़ा देखते हो तो 12 डिग्री का सफर 4.5 महीनों में शनिदेव को क्रॉस करना है, 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च तक इसको ये पहुंचना है इस समय में। अब आप समझें शनिदेव के पास में टाइम कितना होता है एक राशि के लिए, लगभग देखोगे तो 2.5 साल। 2.5 साल में 30 डिग्री चलने वाला ग्रह, तो इसका कैलकुलेशन सीधा सा निकलता है 1 महीने में 1 डिग्री। और 12 महीने का सफर शनिदेव को 4 महीने में करना है, मीन्स डबल से भी ज्यादा रफ्तार शनिदेव की हो जाएगी। सबसे सुस्त ग्रह, सबसे धीमा ग्रह मानते हैं अपन शनिदेव को, मानने वाला एकदम से स्पीड पकड़ लेगा। अब यह जो रफ्तार होगी, यही आप पे उतने ही तेज प्रभाव लेकर के आएगी। एक तो ये चीज होती है। दूसरा प्रभाव क्या लेकर के आएगी वो अगर देखें तो प्रभाव यहाँ पे सीधा सा आप में खुद में लेकर के आएगी, क्योंकि शनि यहां खुद के बैठा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों में जिनमें भी आलस्य भर गया, यहां पे कहूंगा आलस्य था, तो वह आलस्य खत्म होगा, आलस्य कम हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने आप में नई ऊर्जा महसूस करोगे, कार्य करने की क्षमताएं एकदम से बढ़ जाएगी आपकी। एक तो ये चीज अपने को पूर्ण रूप से समझ में आती है। अब यहां से शनि आपको है ना, बिल्कुल देखो मैंने क्या कहा कि शनि निखारता है, निखारता है। आज से पहले या कहूं आज से 2 साल पहले जो आप थे वह आप नहीं होंगे, बिल्कुल बदल जाएगा, आपका परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप में ही परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसी से कैसे बिहेव करना है, एक तरह से कहें मैच्योरिटी शनि आपको देंगे यहाँ से, तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे जिन लोगों को स्वास्थ्य में समस्या आई, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, जिन लोगों को शारीरिक कष्ट हुए, पांव को, हड्डियों को, जोड़ों को, अगर पांव में कष्ट हुए, हड्डियों में हुए या जोड़ों में आपको समस्याएं रही, बाल झड़ने की समस्या अगर थी, तो यह समस्या कम होती हुई नजर आएगी आपको। जिन लोगों के शरीर पे फैट आ गया तो वह भी कम होगा, क्योंकि आलस्य त्याग देंगे अब शनिदेव आपके शरीर से। तो एक तो यह प्रभाव भी अपने को पूर्ण रूप से दिखता है। अब यहां से आप देखोगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करें, तीसरी दृष्टि जो होगी शनिदेव की आपके
पराक्रम भाव पे जाएगी, क्योंकि लग्न में बैठे हैं शनिदेव। पराक्रम भाव में आपने देखा होगा इतने समय से आपके डिसीजन बिल्कुल खराब रहे होंगे, अब मार्गी होकर के क्या कर देंगे, मार्गी होकर के देखो क्यों डिसीजन खराब हुए। शनिदेव आपके लिए तो मित्र ग्रह हैं, ये चीज तो अपने को बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं कहूं शनि की साढ़े साथी होती है जो आपको ईगो त्यागना, आपका घमंड, आपका ईगो, आपका अहंकार त्यागने की बात करती है। साढ़े साथी में अगर ये त्याग दिया तो सब चीजें ठीक हो जाती है। तो जिन लोगों के भी देखो इंसानी शरीर है, होता है घमंड, होता है ईगो, होता है, नहीं छूट पाता। और इस समय में जिस समय में अपन रह रहे हैं, इस समय में तो देखो जिसको ईगो है, मुझ में भी होगा, आप में भी होगा, तो ये बड़ी बात नहीं है, बात है इसको मैनेज करने की। अब यह शनिदेव जो है यह आपके पराक्रम भाव को खत्म किया था, अब यहां से निकल रहे हैं, या कहूं कि यहां से मार्गी हो रहे हैं, स्पीड रहेगी, रफ्तार तेज हो जाएगी शनिदेव की। तो यह जो प्रभाव है आपके पराक्रम पे आएगा, और पराक्रम आपके फैसले, डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल बदल जाएंगे। जो आप एकदम से बिना सोचे समझे फैसले ले रहे थे, एकदम क्विक डिसीजन ले रहे थे, वो थोड़े कमजोर होंगे, और आपको सोच समझ के डिसीजन लेने पे शनिदेव मजबूर कर देंगे। एक चीज ये भी होती है, अब यहां से ही आपके रोजमर्रा की इनकम, जिन लोगों के कई लोगों की रोज की इनकम टूटी होगी, तो जिनके भी यह हुआ रोज की इनकम टूटी, तो उनके रोज की इनकम एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचने की संभावनाएं बन जा रही है यहाँ पे। तो ये भी एक प्रभाव अच्छा ही है। यहां से आप देखोगे आपकी सोशल लाइफ अगर खराब हुई, कुंभ राशि वाले जातकों की बहुत सोशल लाइफ टूटी है अभी इस समय में, और विशेष वक्र अवस्था में तो बहुत ज्यादा टूटी। तो जिनके भी ये हुई ना, तो वो सोशल लाइफ आपकी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आई, उनके भी यह समय काफी हद तक ठीक होगा। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल बदल जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रभाव, बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं से बात करें शनिदेव की सातवीं दृष्टि की, सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जाती है, और यहाँ का अगर देखोगे ना, तो यहाँ का स्वामी सूर्य होता है। शनि और सूर्य की हमेशा है ना मित्रता नहीं है, या कहें कि शनि सूर्य का एक दूसरे से व्यवहार नहीं मिलता, वैचारिक मतभेद हमेशा रहे हैं, क्योंकि सूर्य घमंड है और शनि घमंड तोड़ने वाला है। इस मार्गी अवस्था में, जैसे ही ये मार्गी अवस्था में होंगे, तो जिन लोगों के भी पति पत्नी से संबंध खराब हुए, आपसी संबंध बहुत अच्छे ना रह पाए, विवाद रहे, या किसी प्रकार के व्यापार में कष्ट हो गया, व्यापार नहीं चला, पार्टनरशिप खराब हो गई, उनके लिए तो बड़ा अच्छा ये समय लेकर के आएंगे। और ये समय आएगा कब, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रभाव तेज होगा यहाँ पे, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य ही एकमात्र ग्रह है जो शनि को अस्त कर देता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सूर्य जहां जो होगा, जैसा होगा, वैसे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि सूर्य आपके भाग्य भाव में अभी के समय में, करंट टाइम में अभी चल रहा है, 16 तारीख को यह परिवर्तन करेगा, 15 को ये मार्गी हो रहे हैं, 16 को सूर्य यहाँ से निकल जाएगा अपनी निम्नतम अवस्था में से, भाग्य में से। तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, कर्म में सूर्य जाएगा, तो कर्म आपको देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी 16 तारीख, 16 नवंबर से लेकर के आगे आने वाला जो भी समय होगा, कहें जब तक शनि के साथ में नहीं आ जाते, जब तक यह शनि और सूर्य एक ही हाउस में नहीं आ जाते, तब तक आपको फायदे ही मिलते रहेंगे। सप्तम भाव से पति पत्नी के व्यवहार या पार्टनरशिप, व्यापार वगैरह में बहुत अच्छा करवाएगा। अब यहां से ही अपन देखें, धर्म की बात करें, क्योंकि धार्मिक यह शनि बनाने की कोशिश करेगा आपको। मार्गी हुआ है तो एकदम से जो आपका एक साल में इफेक्ट आना था ना, वो 4 साढ़े 4 महीनों में आएगा। तो यहां से धार्मिक भी शनिदेव आपको बनाएंगे। और फिर अपन 10वें भाव की बात करें, 10वीं दृष्टि की, तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र पे चली जाती है। अब यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कि सूर्य यहाँ पे है 1 महीने के लिए, 16 तारीख से लेकर के 1 महीने के लिए सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। तो यहां पर सूर्य होना यहाँ पे एक तरह से वृद्धि करवाएगा। शनि की दृष्टि होना बुरे असर नहीं लाएगा। कर्म क्षेत्र, करियर की मैं बात करूं, जो भी लोग, करियर की ही बात है पूरी, यहाँ पे व्यापार करो, चाहे यहाँ पे आप जॉब करो, चाहे कुछ भी करो काम, करियर की बात है, तो करियर आपका, कर्म क्षेत्र आपका कर्म बहुत अच्छे करवा देगा यह शनि। चाहे हाउसवाइफ है तो वो भी अपना कर्म अच्छे करेगी, चाहे कोई हाउस हस्बैंड है तो वो भी अपना कर्म अच्छे करेगा।
बात कुछ भी हो, काम आपका अच्छा है, कुंभ राशि वाले जातकों का करवा देंगे। और 1 महीना तो पूरा पूरा अच्छा कर्म है, उसके बाद में लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कर्म का हो गया। सम्मान, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, किसी का कर्म अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, डिसीजन अच्छा हो, तो ऑटोमेटिक सम्मान मिलता है। तो यहाँ से सम्मान भी आपको दिलाएगा। जो भी लोग आपको सम्मान की नजर से नहीं देख रहे थे ना, जो पहले तो आपके पास सब कुछ था, जब सम्मान से देखते थे आपको, वह भी बदल जाएंगे, वह भी अब सम्मान की नजर से, सम्मान की दृष्टियों से देखेंगे। वैवाहिक सुख मिलता हुआ नजर आएगा आपको इस समय में। तो कुल मिलाकर के शनि का यह मार्गी हो जाना आपको मार्ग पे जरूर लेकर के आ जाएगा और बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ पे प्रभाव बिल्कुल हटके होंगे, कई कई सारे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे प्रभाव। तो यहाँ पे इस प्रकार से था। शनि के लिए मैंने कहा घमंड छोड़ना पड़ेगा तो ही 7.5, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आने वाला जो समय है अंतिम चरण एकदम से ही अच्छा हो जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। कईयों के हो सकता है अंतिम चरण बहुत बुरा जाए, कईयों के बहुत ज्यादा अच्छा भी जा सकता है। तो ये प्रभाव इस प्रकार से। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, हमसे संपर्क कर लें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।